हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 7 का एक चैप्टर है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इसको पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल, ये सब जानेंगे। और आगे जानेंगे कि हम लोग इस ट्रायंगल में और कितने तरह का एंगल होता है, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। फिर जानेंगे कि मीडियन क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है। फिर उसके बाद लास्टली हम लोग एक थ्योरम है ट्रायंगल से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल है क्या। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में मैथ्स में पढ़ना होता है, उसमें से ही एक ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो है एक ट्रायंगल। इसका क्या डिफिनेशन है देखते हैं। तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाय थ्री साइड। ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। कितने साइड से? तीन साइड से। ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। कितने साइड से? तीन साइड से। जस्ट लाइक मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो इसमें हम देख पाएंगे कि तीन साइड है, एक साइड यहाँ, दूसरा साइड यहाँ, तीसरा साइड यहाँ। तो ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाय थ्री साइड्स। ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल जो होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है। कितने साइड से? तीन साइड से। क्लोज्ड फिगर कहने का मतलब ये है कि ऐसा शेप या ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे कि अगर इस ट्रायंगल के बारे में हम बात करें, तो ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आकर के मीट कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है एक तरह का क्या है, क्लोज्ड फिगर है। किसी दूसरे फिगर के बारे में हम लेके इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को देखते हैं। तो ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पे जाकर के एंड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल भी एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा फिगर या ऐसा एक ज्योमेट्रिकल शेप जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर बाय थ्री साइड्स। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इट हैज़ थ्री साइड्स, कि इसके पास टोटल कितना साइड होता है, तीन साइड होता है। जैसे दिए हुए इस ट्रायंगल में अगर साइड हम ढूंढें या फाइंड करें, तो हमें देखने को मिलेगा कि एक साइड ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी ए बी, बी सी, सी ए, यही तीन साइड हमें देखने को मिलेगा। तो किसी भी ट्रायंगल में टोटल कितना साइड होता है, तीन साइड होता है। इन एनी ट्रायंगल देयर आर ओनली थ्री साइड्स। इससे ज़्यादा नहीं होता है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो ट्रायंगल नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा सबसे ज़रूरी बात यह है, इट हैज़ थ्री वर्टाइसेस। इसके पास तीन वर्टाइसेस भी होते हैं। वर्टाइसेस कहने का मतलब है ना कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो लाइंस आकर के मिलती हों। जैसे कि ये वाला पॉइंट देखा जाए, ये वाला ए पॉइंट, यहाँ पे ये साइड इधर से जा रहा है, ये साइड इधर से जा रहा है, दोनों आकर के ए पॉइंट पे मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, वर्टाइसेस है। ए जो है वो क्या है, वर्टाइसेस है। ऐसे करके ए भी है, बी भी है और सी भी है। टोटल कितने वर्टाइसेस है, थ्री, ए बी सी। तो ट्रायंगल में साइड्स कितना होगा, थ्री, वर्टाइसेस कितना होगा, थ्री। अब बात करते हैं इसके एंगल्स के बारे में। तो इट हैज़ थ्री एंगल्स। इसमें एंगल्स भी कितना होता है, तो तीन होता है। जैसे पहला एंगल कहाँ होगा, तो ए पे, एंगल ए। दूसरा एंगल कहाँ होगा, बी पे। तीसरा एंगल कहाँ होगा, सी पे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल कितना एंगल होता है, तीन। कितना एंगल होता है, तीन। ट्रायंगल में सबसे स्पेशल थिंग्स ये है कि ट्रायंगल में साइड भी थ्री होता है, वर्टाइसेस भी थ्री होता है और एंगल भी थ्री होता है। और इसी के अकॉर्डिंग टाइप्स भी कितना होता है, थ्री। बस ये है अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल, ये दो अकॉर्डिंग को अगर हम लोग एक साथ जोड़ दें तो टोटल सिक्स हो जाता है।
6 टाइप्स का टोटल ट्रायंगल हो जाता है। लेकिन अगर दोनों अकॉर्डिंग को अलग अलग देखें तो ट्रायंगल का टाइप्स भी होता है कितना, 3। तो हम लोग चलिए उसको शुरू करते हैं, उसके बारे में जानना कि ट्रायंगल का कौन कौन सा टाइप्स है, किस टाइप्स के बारे में क्या कहा गया है, इस सभी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। अगर हम लोग साइड के अकॉर्डिंग देखें, साइड के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रायंगल हमें कितने तरह के देखने को मिलेगा, 3 तरह के, 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के अकॉर्डिंग टोटल कितना तरह का ट्रायंगल होता है, 3। कौन कौन सा होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो ट्रायंगल है वो है इक्वालेटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्वालेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या होता है, चलिए जानते हैं। इस ट्रायंगल में होता है ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो तीनों साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि उसका हर एक साइड लेंथ में क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल इन लेंथ। और उसमें जितना भी एंगल होता है, क्या होता है, एंगल होता है, वो कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इक्वालेटरल ट्रायंगल। इक्वालेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। कि सभी साइड्स जो होता है वो लेंथ में क्या होता है, इक्वल होता है, और सभी एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसको बारे में और डिटेल से समझना हो शॉर्टकट में तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा और बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। यानी कि अगर हम लोग इसी वाले ट्रायंगल को अच्छे से समझें, इक्वलेटरल अगर इसको मान लें, तो क्या होगा कि ये ए बी साइड जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा और बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, तो ये तीनों ही साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इक्वलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब ही यही है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड्स क्या हो, सभी साइड्स मतलब ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, लंबाई में क्या हो, बराबर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो ये है, जिसका नाम स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका सभी साइड्स, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग होता है। किसमें, लेंथ यानी कि लंबाई में। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होगा कि इसमें जितना भी साइड है, जितना मतलब जितना 3 साइड है, वह सब क्या होगा, आपस में एक दूसरे से अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्केलेन ट्रायंगल होगा तो कोई एक साइड 4 सेंटीमीटर का होगा, तो दूसरा साइड 6 सेंटीमीटर का होगा, तो तीसरा साइड 5 सेंटीमीटर का होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सभी साइड्स एक दूसरे के अनइक्वल हैं, बराबर नहीं हैं। लंबाई में सभी क्या हैं, डिफरेंट है, अलग अलग लेंथ के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक स्केलेन ट्रायंगल है। कह सकते हैं कि नहीं, तो स्केलेन ट्रायंगल कहते किसको हैं, तो ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, यानी कि उसका सभी साइड क्या होगा, लंबाई के मामले में सब अलग अलग होगा। एंड ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, और जितना भी एंगल होगा वो भी क्या होगा, अनइक्वल, सब एक दूसरे से अलग होगा। कोई 70 डिग्री, कोई 60 डिग्री, कोई 50 डिग्री, यानी कि कोई एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ नीचे लिखा गया है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर नहीं है और बी सी जो है वो ए सी के बराबर नहीं है। यानी कि इसमें से कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो हम उसको कहेंगे क्या, स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। एंड द थर्ड वन इज आइसोसेलेन ट्रायंगल। थर्ड वन इज आइसोसेलेन ट्रायंगल। थर्ड वन इज आइसोसेलेन ट्रायंगल। इसमें क्या है कि इफ ओनली 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि अगर सिर्फ कोई 2 साइड ही क्या हो, इक्वल हो,
सिर्फ कितना साइड, 2 साइड, सिर्फ कितना साइड, 2, क्या हो, इक्वल हो, तीसरा साइड इन दोनों के बराबर का नहीं है, वो अलग हो, तो हम उसे कहते हैं आइसोसेलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेन ट्रायंगल। जस्ट लाइक उसको अगर शॉर्टकट में लिखना हो समझने के लिए तो हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, यानी कि ए बी और बी सी साइड दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन थर्ड वन, जो तीसरा साइड है ए सी, वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। तो आइसोसेलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि सिर्फ 2 ही साइड्स बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल को हमने बनाया है जिसको समझना है, चलिए समझते हैं। पहला पहला में हमने क्या लिखा है कि पी क्यू आर नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 4.5, दूसरा 4.5, तीसरा 4.5। इसमें क्या हो गया, तो पी क्यू क्यू आर के बराबर हो गया, क्यू आर पी आर के बराबर हो गया। तो अगर हम पूछे कि ये किस तरह का ट्रायंगल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसी तरह के ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। किस तरह के ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो ट्रायंगल है उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए, ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा 6 सेंटीमीटर का है, तीसरा 8.5 सेंटीमीटर का है। इसका जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं उसमें क्या लिखे हैं कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर नहीं है, यानी कि ए बी और बी सी दोनों अलग हो गया, बी सी जो है वो ए सी के बराबर नहीं है। तो इसमें ये कंडीशन हुआ कि इसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं हैं, सब डिफरेंट लेंथ के हैं। तो अगर हम पूछे कि ये किस तरह का ट्रायंगल हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल है वो एक एस्केलेन ट्रायंगल हुआ। कौन सा ट्रायंगल हुआ, एस्केलेन। एस्केलेन ट्रायंगल में ही तो ऐसा होता है कि सभी साइड्स डिफरेंट होते हैं, सभी साइड्स डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड वन इज, चलिए थर्ड वन इज दिस। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें भी एक्स वाई जेड नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस ट्रायंगल में सिर्फ 2 ही साइड इक्वल हो वो होता है आइसोसेलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेन ट्रायंगल। क्लियर है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं रखेंगे इस पर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बारी है हमको ये समझने की कि एंगल के अकॉर्डिंग जो 3 तरह का ट्रायंगल होता है वो कौन कौन सा होता है और उसमें कौन कौन सा फीचर्स होता है या प्रॉपर्टीज़ होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो जो सबसे पहला ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू एंगल वो है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एंगल वाले चैप्टर में मैंने ये पढ़ा दिया था कि जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है, तो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि 0 और 89 तक जितना भी नंबर्स का डिग्री, जितना भी डिग्री का एंगल होगा वो सब किस तरह का एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो इन अ ट्रेंगल व्हेन ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो कह रहा है कि एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें सभी एंगल्स क्या हो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा गया है लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल। वही कहलाता है एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल। एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें सभी एंगल्स क्या हो, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या हो, वो कम हो, तो उसे कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है राइट एंगल्ड ट्रेंगल। एक ऐसा ट्रेंगल इन अ ट्रेंगल व्हेन एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, वो कहलाएगा इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। वही कहलाएगा राइट एंगल्ड ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होगा, तो 3 एंगल में से कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वो ट्रेंगल कहलाएगा राइट एंगल ट्रेंगल। क्लियर है। चलिए थर्ड वन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रेंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में मैंने ये पढ़ाया था कि मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन
180 डिग्री का जितना भी एंगल होता है वो सभी ऑब्ट्यूज एंगल के कैटेगरी में आते हैं। वैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल का डेफिनेशन यहाँ पे है, इन अ ट्रायंगल व्हेन एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, कि जब किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का हो गया, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा का हो गया, यहाँ पे लिखा गया है मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो कहलाएगा इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इस तीनों में से सबसे जो स्पेशल एंगल था, ट्रायंगल था, वो था हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि यह एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए, यहाँ नीचे 3 ट्रायंगल दिए गए हैं। जैसे ये जो पहला वाला ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये है हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि इसमें सभी एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल हुआ। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के कैटेगरी में ये चला जाएगा। सेकेंड वन इज, इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर का है, तो यह जो होगा, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एंड द थर्ड वन इज, और जो आप ये तीसरा ट्रायंगल देख रहे हैं, ये है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, और 90 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है तो हम उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। हम लोग अब पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। प्रॉपर्टीज़ ही हमारे चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिलहाल तो इस वाले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, पर जैसे ही कल हम लोग एक नया क्लास ज्वाइन कराएंगे, उसमें हम लोग टोटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कल का क्लास सस्पेंडेड था फेस्टिवल की वजह से, आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल्स का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, एंगल्स में, साइड्स में, इन सब के बीच में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको हमें पढ़ना होता है। सबसे पहला जो है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम का मतलब होता है जोड़, सम का मतलब होता है जोड़। तो इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। द सम ऑफ all three angles of any triangle is equal to 180 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का अगर आप तीनों एंगल जोड़ दें, तीनों एंगल क्या करें, जोड़ दे, एंगल प्लस एंगल प्लस एंगल, तो वो हमेशा 180 डिग्री के ही बराबर आएगा, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। ये प्रॉपर्टीज़ कहता है, और प्रॉपर्टीज़ कभी गलत नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में जितना भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं वो बिल्कुल सही होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल का क्या करते हैं, तीनों एंगल को आपस में ऐड कर देते हैं, तो आपको हमेशा मिलेगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल है x, दूसरा है y, तीसरा है z। तो एंगल x, एंगल y और एंगल z का जब हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये फैक्ट है, ये कभी गलत नहीं हो सकता है, और ना ही 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा और ना ही 180 डिग्री से कम आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि आपको 2 एंगल दिया गया है और तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है। जैसे P दिया है, Q दिया है, R एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही लाइन में लिखेंगे कि यहाँ हम लोग ना इस प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के द्वारा या इसकी हेल्प से जो एंगल पी क्यू आर होगा,
इन तीनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। पी हमें मालूम है 40 डिग्री, क्यू हमें मालूम है 55 डिग्री, आर नहीं मालूम है। तो आर को हम यहाँ पे क्या कर लिए हैं, कंसिडर कर लिए हैं। मान लेते हैं कि एंगल आर जो है वो क्या है, एक्स है। एंगल आर क्या है, एक्स है। अब आगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, पी के नीचे पी का वैल्यू, क्यू के नीचे क्यू का वैल्यू, और आर के नीचे जो आर माने हैं वो भर लेंगे, पुट कर लेंगे। एक्स माने हैं तो एक्स रख लेते हैं, इज इक्वल टू में 180 डिग्री होगा। यहाँ से लीनियर इक्वेशन शुरू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 40 और 55 को आपस में ऐड करेंगे, हमें 95 मिलेगा। और आगे प्लस में एक्स है तो प्लस में एक्स रहेगा, इज इक्वल टू में 180 डिग्री है तो वो रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड यहाँ पे यूज करना है। यानी कि ये जो 95 है ये जो है वो इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा। क्लियर है, और इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और x का वैल्यू आएगा हमारा कितना, 85। तो x हम किसको कंसीडर किए थे, किसको माने थे, तो एंगल r को, जो कि एंगल r का क्या होगा, वैल्यू होगा कितना डिग्री, 85 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है और अलग अलग तरह के जो एंगल हैं वो किसी जियोमेट्रिकल शेप में हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो पहला जो हमारा है वो है इंटीरियर एंगल, दूसरा जो है वो है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। पहला इंटीरियर एंगल और दूसरा जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल। पहला इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर। सबसे पहले हम लोग इंटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। An interior angle is an angle that lies inside a closed geometrical या फिर geometric shape। इंटीरियर एंगल जो होता है वो ऐसा एंगल होता है जो कहाँ होता है, तो इनसाइड अ क्लोज्ड जियोमेट्रिकल शेप, जियोमेट्रिक शेप, यानी कि किसी भी जियोमेट्रिक शेप के कहाँ होता है, अंदर होता है। कहाँ होता है, अंदर होता है। क्लियर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देखते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी कौन है, एंगल ए बी सी जो कि ये वाला एंगल है। दूसरा है एंगल बी ए सी, दूसरा है हमारा कौन सा, एंगल बी ए सी जो कि कौन सा एंगल है, ये वाला है। तीसरा जो है वो है हमारा कौन सा एंगल, तो ए सी बी, कौन सा है, फिगर में देखते हैं। चलिए, ए सी बी जो कि कौन सा एंगल है, ये एंगल है। और ये तीनों एंगल कहाँ है, तो इनसाइड। कहाँ है, इनसाइड। ये कहाँ है, तो शेप के अंदर है। तो जो इंटीरियर एंगल होता है वो कहाँ होता है, किसी भी ज्योमेट्रिक शेप के अंदर होता है। कहाँ होता है, अंदर होता है। अब बारी है समझने का, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल इज एन एंगल फॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ अ जियोमेट्रिक शेप। तो एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसी भी जियोमेट्रिक शेप के बाहर होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल दिख रहा होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कहाँ है, तो शेप के आउटसाइड में है। तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। क्लियर है, इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होता है। चलिए, ये प्रॉपर्टीज़ भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है ना उसके सम के बराबर होता है, यानी कि उन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं इस फिगर में आपको ये दिखाऊं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स, ये जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स, इसके जस्ट अपोजिट में एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो जो एक्स होगा ना वो 65 और 55 के सम के बराबर होगा। दोनों को जोड़ने पे जो आएगा ना वही एक्स का क्या होगा, वैल्यू होगा। वही एक्स का क्या होगा, वैल्यू होगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, और सॉल्व कैसे किया है आप देख सकते हैं। तो मैंने सॉल्व में लिखा है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स जो होगा,
एक्स जो होगा, एक्स वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि 65 और 55 को जो ऐड करने पे आएगा उसी के बराबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि आपको दो इंटीरियर एंगल दिया रहे और एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछे तो आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्स का जो वैल्यू होगा वो दोनों को ऐड करने के बराबर का होगा, तो ऐड करके यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एम होगा, यही ना एक्सटीरियर एंगल है, एम जो होगा अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर का होगा। तो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, 70 डिग्री और 50 डिग्री, यानी कि एम कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमें ट्रायंगल को और डिटेल से समझने का, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि किसी ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी हियर्ड वर्ड मिड। मिड का मतलब होता है बीच में। मिड का मतलब क्या होता है, बीच में। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, बीच का पॉइंट। तो मीडियन बना ही है मिड पॉइंट से, इसी से मिलता जुलता है, इसको इसी तरह से समझना है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है पहले वो हम देख लेते हैं। चलिए, line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side is median। इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आसान भाषा में समझना हो तो समझा देते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, तो अगर मेरे पास कोई लाइन है, अगर मेरे पास कोई लाइन है और हम क्या किए, उसको बीच से तोड़ दिए, तो जो दो ये अलग अलग तरह का लाइन मिला यही कहलाता है लाइन सेगमेंट। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग जहाँ पे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मीडियन के बारे में हम ये समझा रहे हैं कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कहाँ से शुरू हो, वर्टेक्स से, यानी कि वर्टाइसेस से। वर्टाइसेस का ही हम लोग ना वर्टेक्स बोलते हैं। जो कहाँ से शुरू हो, वर्टेक्स से, और वर्टेक्स से निकल करके कहाँ तक जाए, तो अपने अपोजिट साइड, जो इसकी अपोजिट में साइड हो ना, उसी के जस्ट एकदम मिड पॉइंट पे जाए। यानी कि इस लाइन का मिड पॉइंट अगर यहाँ है तो ये यहाँ से निकल करके यहाँ तक आएगा, यही कहलाएगा हमारा मीडियन। जैसे कि अगर इस सी से निकलता तो अपने अपोजिट साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पर जा कर के ऐसे मैच कर जाता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। अगर बी से निकलता तो अपने अपोजिट साइड के बिल्कुल बीच मिड पॉइंट पे जा कर के मैच करता, तो यहाँ पे वो हो जाता है मीडियन। मीडियन जो होता है किसी वर्टेक्स से निकला हुआ एक लाइन सेगमेंट होता है जो अपने अपोजिट साइड के बिल्कुल कहाँ जाके ज्वाइन होता है, तो मिड पॉइंट पे, वही कहलाता है हमारा मीडियन। मीडियन क्या करता है, तो मीडियन किसी ट्रायंगल को दो छोटे छोटे ट्रायंगल में क्या कर देता है, बांट देता है, और दोनों उस छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इस बात को हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैसे कि ये जो ट्रायंगल था ए बी सी, इस पे हम लोगों ने मीडियन बनाया जिसका नाम है ए डी। इसमें दो ट्रायंगल बनेगा, एक इधर और दूसरा इधर। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मीडियन ए डी बना देने के वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, तो ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो मीडियन क्या करता है, तो किसी भी ट्रायंगल को दो बराबर एरिया वाले छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स से ही एक लाइन सेगमेंट निकलता है। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स से निकल सकता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि एक ऐसा लाइन जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता हो। जैसे कि नीचे आप देख पा रहे होंगे ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, उसे ही बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। कहाँ पे, तो टू अपोजिट साइड इज
कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेंगल। क्लियर है। देखो मीडियन में और अल्टीट्यूड में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम क्या डिफरेंस होता है बताते हैं। तो अगर मीडियन होता ना तो ये लाइन डायरेक्ट यहाँ पी से निकल करके यहाँ नहीं जाता, क्योंकि ये छोटा हो गया, ये लाइन बड़ा हो गया, ये मिड पॉइंट पे नहीं आया। अगर मीडियन होता तो कैसे आता, तो मीडियन होता तो यहाँ से निकल करके इसके मिड पॉइंट, जहाँ से ये लाइन दोनों साइड में क्या हो जाए, बराबर इक्वल हो जाए, तो वो वहाँ आता। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि 90 डिग्री का एंगल बने, यहाँ पे कोई भी एंगल बन सकता था। जब लाइन टेढ़ा है तो इधर 180 डिग्री, 110 डिग्री, या इधर 70 डिग्री। तो मीडियन में ऐसा होता है, लेकिन अल्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता है। अल्टीट्यूड में वो वर्टिक्स से निकल करके एग्जैक्ट ऐसे आता है अपने अपोजिट साइड पे कि वहाँ पे क्या बने, 90 डिग्री का एंगल बने, ताकि ये लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर है। जैसे कि इस वाले ट्रेंगल में तुम देखो, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें से ए से निकल करके ये अपने अपोजिट साइड पे जो गया है, वो ये नहीं देखा है कि हाँ हमारा मिड पॉइंट कहाँ है, वो दोनों को बराबर बराबर नहीं बांटा है, बल्कि उसका ध्यान कहाँ है कि हम जहाँ भी जा करके टच करें वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो और वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो इसे बोलते हैं क्या, अल्टीट्यूड। तो मीडियन में अल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक बातें जो हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, और वो ये है पेरीमीटर एंड एरिया। किसी ट्रेंगल का अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो आपके पास फार्मूला है कि साइड प्लस साइड प्लस साइड। उस ट्रेंगल का तीनों साइड आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर आप उस ट्रेंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट और बेस क्या होता है अच्छे से मालूम है आप सभी को। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका साइड, इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों निकाला है। तो अगर इस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर सभी को ऐड कर देंगे, हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। और हमको इसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया का फार्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा है 8, हाइट जो है वो है हमारा कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू बेस 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट 6 सेंटीमीटर। 2 से 4 को हमने कट किया, 2 से 8 को हमने कट किया 4 बार में, और जो हमारे पास बचा वो था 4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही इस ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब हम लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बनाया है, तो इस पर ज़्यादा समय हम लोग नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का। पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में बोले तो पाइथागोरस प्रमेय। थ्योरम क्या होता है, तो थ्योरम जो है ना, एक ऐसा फैक्ट होता है जो कह दिया गया तो वो 100% सही होता है, जिससे रिलेटेड वो थ्योरम बन गया, वो उस तरह के हर क्वेश्चन पे क्या होता है, सही होता है। थ्योरम क्या कहता है सुन लेते हैं। थ्योरम को जानने से पहले हम लोग पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो इतना अब याद रहे कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल्ड ट्रायंगल से ही रिलेटेड होगा। राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड ये थ्योरम है। कोई दूसरा ट्रायंगल में अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। क्लियर है। तो थ्योरम किसी पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप के लिए या फिर किसी किसी के लिए पार्टिकुलर के लिए ही ये थ्योरम होता है। जैसे कि ये जो थ्योरम है वो किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करेगा, किसी दूसरे पे काम नहीं करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो नीचे का लाइन होता है यहाँ का, वो होता है बेस, और ये होता है अल्टीट्यूड, जिसको कभी कभी परपेंडिकुलर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग आगे चल करके इसको परपेंडिकुलर के नाम से ही डिनोट करेंगे, बस यहाँ समझने के लिए हम आपको बता देते हैं। ये है एल्टीट्यूड, और एक होता है हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। तो शॉर्टकट में हम लोग इसको बी डिनोट करेंगे, इसको पी डिनोट करेंगे, और इसको एच डिनोट करेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में। ये थ्योरम क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया है।
ये जो पाइथागोरस थ्योरम नाम है, ये पाइथागोरस नाम के ही व्यक्ति के ऊपर है। वो ग्रीक के रहने वाले थे, उन्होंने ही इसके बारे में डिस्कवर किया था या फिर बताया था। उसके पहले भी बहुत सारे लोग थे इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन उन्हीं का नाम जो है, उन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स, पाइथागोरस थ्योरम यह बताता है डेट कि इफ अ ट्रेंगल इज अ राइट एंगल ट्रेंगल, कि अगर कोई ट्रेंगल क्या है, राइट एंगल्ड ट्रेंगल है, देन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, तो क्या, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, यानी कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर ले, इसका स्क्वायर कर ले, वो जो होगा इक्वल होगा किसके, तो बाकी और जो दो साइड आप देख रहे हैं ना, अल्टीट्यूड और बेस, उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, जो आएगा वो किसके बराबर का होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर का होगा। यानी कि उनके कहने का पूरा कंक्लूजन ये है कि एच का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर के जोड़ने के बराबर का होगा। अगर हम लोग इसको एच बी और पी में नहीं समझें और इसके साइड के अकॉर्डिंग समझें, तो बी सी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर का होगा, तो ए बी के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर के जोड़ने के बराबर का होगा। यानी कि हाइट का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर का होगा, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के जोड़ने पे जो आएगा उसके बराबर का होगा। क्लियर है। तो हम लोग एक क्वेश्चन से इसको प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम पी आर का जो स्क्वायर होगा, यानी कि पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, तो पी क्यू के स्क्वायर के और क्यू आर के स्क्वायर के सॉम के बराबर का होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। पी आर यानी 10, 10 यहाँ पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, और पी क्यू का स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। क्यू आर का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। चलिए सबका स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग 10 का स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 100, 8 का स्क्वायर करें तो 64, 6 का करें तो 36, 100, 100 वैसे ही रहेगा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 100, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा सही है, प्रूव हो चुका है। क्लियर है। 2-3 फार्मूला होता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको इन सभी का नोट्स भेज दिया जाएगा, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और डीपली जानेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।